Hello students, today we are here to discuss our chapter number 9 and the name of this chapter is family and community. ठीक है, so family क्या होती है, community क्या होती है. Let me start our chapter. Families and community plays an essential role in shaping our lives. हमारी लाइफ को शेप देने के लिए जो फैमिली है, कम्युनिटीज हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं. फैमिली जो है इज वेयर वी लर्न आवर फर्स्ट लेसन. फैमिली हमें वो जगह होती है, फैमिली वो होती है जो हमें सबसे पहला लेसन बताते हैं अबाउट लव के बारे में, प्यार, केयर के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो हमें पढ़ाते हैं. फैमिलीज कम इन डिफरेंट फॉर्म में फैमिलीज होती है, बट जो लव और जो सपोर्ट होता है इनके बीच में आर व्हाट मेक्स देम स्पेशल. उन्हें क्या स्पेशल बनाता है. जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो हर एक फैमिली मेंबर होता है वो प्ले करता है, एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं जो हेल्प करते हैं फैमिली को एक साथ रखने में. ठीक है. दूसरी तरफ जो कम्युनिटी है वो ग्रुप होता है लोगों का. ठीक है. जो लोग एक साथ रहते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, जो लोग होते हैं कम्युनिटी में वो एक साथ काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं कॉमन वैल्यूज. जस्ट लाइक इन द फैमिली में जो लोग होते हैं कम्युनिटी में टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. कम्युनिटी क्रिएट करती है अ सेंस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग विच मेक्स एवरीवन फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, कि वो एक बहुत बड़ी चीज का पार्ट है. ठीक है. थ्रू आउट हिस्ट्री में देखिए जो पीपल हैव राइल ऑन देयर कम्युनिटीज फॉर सर्वाइवल. ओके. वेदर इट इज शेयरिंग फूड ड्यूरिंग टफ टाइम, एक अपने टफ टाइम में जो है एक दूसरे को खाना शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, घर बनाते हैं. कम्युनिटी जो है हैव ऑल्सो बीन अ प्लेस जहां पर जो लोग हैं उन्हें हेल्प और सपोर्ट मिलती है. जो कनेक्शन होता है फैमिलीज और कम्युनिटीज के बीच का बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो पार्ट होती हैं लार्जर कम्युनिटी का, और जो बोथ डिपेंड, दोनों एक दूसरे को डिपेंड करते हैं हर एक ऑन ईच अदर फॉर हैप्पीनेस, उनकी खुशी के लिए, वेलबींग्स के लिए. ठीक है. सो एज सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होते हैं नए टाइप्स की जो फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज हैं वो फॉर्म होती हैं. कुछ लोग जो रहते हैं स्मॉल फैमिली में, कुछ जो है वाइल अदर रहते हैं लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली में, कुछ छोटी में रहते हैं, कुछ बड़ी में रहते हैं. सिमिलरली जो कम्युनिटीज होती हैं सिटीज में, टाउन्स में, वो फाइंड करती हैं नए नए तरीके कि वो एक साथ कैसे जुड़े रहें, उनकी मदद करती हैं एक दूसरों की. इवन वैन जब लाइफ आपकी फास्ट पेस्ड होती है, तो जो कनेक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये शो करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो रियली ऑन रिलेशनशिप फॉर देयर ओवरऑल वेलबींग, मतलब सबको खुश रखने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए वो काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका फैमिली होता क्या है. सो जो फैमिली है वो एक ग्रुप होता है जहाँ पे एक दूसरे से सब रिलेट होते हैं ब्लड से. ठीक है. खून के रिश्ते होते हैं, शादी होती है, एडॉप्शन होता है. फैमिली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो लर्न करना सीखते हैं हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर, लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे लव शेयर करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की. ठीक है. जो लव आपका सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं फैमिली मेंबर्स. ठीक है. जिसकी मदद से जो बच्चे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, वो स्ट्रांग बनते हैं, काइंड बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनते हैं. सो फैमिली हमें पढ़ाती है अबाउट ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चर्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में. ठीक है. हर एक जो फैमिली मेंबर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकिंग द फैमिली फंक्शन बनाने के लिए अच्छे से हो जाए. पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स शेयर करते हैं विजडम, और जो बच्चे हैं वो खुश रहते हैं, एनर्जी टू द फैमिली को प्रोवाइड कराते हैं. फैमिलीज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, फैमिलीज में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, इंपॉर्टेंट ओकेजन जो है सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्रिएट करते हैं लास्टिंग मेमोरीज. इन द वे फैमिली जो है हेल्प करती है बिल्ड करने में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड ट्रस्ट का. ठीक है. फैमिलीज आपकी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं. ठीक है. फैमिली में इंक्लूड, फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और इट में ऑल्सो इंक्लूड, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, अंकल, आंट, जे, कजन सब होते हैं. ठीक है. फैमिली में लुक लाइक डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, हर एक जगह पर अलग अलग पे अलग अलग फैमिली आपको देखने को मिलेगी, बट दे ऑल आर सर्व द सेम पर्पस, उनका पर्पस सेम होता है, टू गिव पीपल अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड लव.
ठीक है। सो फैमिली में सबसे पहले आपके जो फादर होते हैं, मदर, फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होती हैं, ठीक है। सो ये जो टेबल है इसमें आपका बताया गया है अलग अलग फैमिली मेंबर्स। फादर जो हैं वो आपको यूजुअली प्रोवाइड करते हैं, फैमिली के हेड होते हैं। मदर बच्चों की ध्यान रखती है, सबकी टेक केयर करती है। ग्रैंड पेरेंट्स पूरी फैमिली को गाइड करते हैं, और जो बच्चे हैं वो सीखते हैं कि सपोर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ फैमिली। सो हमारे जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके की फैमिलीज होती हैं, डिपेंड करता है उनका साइज और स्ट्रक्चर। कुछ फैमिलीज जो हैं वो बड़ी होती हैं, एक साथ रहते हैं। कुछ छोटी होती हैं जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। दोनों तरीके की जो फैमिलीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑफर करती हैं लव, केयर एंड सपोर्ट टू द मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स को। तो सबसे पहले आपकी होती है जॉइंट फैमिली, ठीक है। सो जॉइंट फैमिली जो है उसमें मैनी फैमिली मेंबर्स जो हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे। जो इस तरीके की फैमिली है इसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल, आंट, कजन सब होते हैं इन अ जॉइंट फैमिली। एवरीवन शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ऑफन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है। वाइल जो पेरेंट्स वर्क करते हैं, ये दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, के सभी पार्ट्स में कॉमन होती है। एंड इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस, और ये जानी जाती है कि वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग सेंस की वजह से और उनकी एकाग्रता की वजह से जॉइंट फैमिली में हमेशा समवन टू हेल्प आउट, हर एक कोई एक दूसरे की मदद करता है। वेदर इट इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड गाइडिंग चिल्ड्रन, और बच्चों को वो गाइड करते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जो छोटी फैमिली होती है, ठीक है। सो न्यूक्लियर फैमिली जो है छोटी होती है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। इस फैमिली में, इस तरीके की फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, मैनेज करते हैं घर की चीजों को। न्यूक्लियर फैमिली जो है कॉमन होती है, सिटीज में देखने को मिलती है, जहां पर जो लोग हैं, पीपल ऑफन लिव इन स्मॉल, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। इवन थ्रो न्यूक्लियर फैमिली बहुत छोटी होती है, दे आर स्टिल फुल ऑफ, लेकिन छोटी होने के बाद भी वहां पर प्यार और सपोर्ट होता है। पेरेंट्स जो होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में ऑफन हैव टू बैलेंस, वो वर्क को बैलेंस करते हैं, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करते हैं, और जो बच्चे हैं वो हेल्प आउट करते हैं छोटे छोटे टास्क में, ठीक है। इसके बाद है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। सो हर एक जो फैमिली मेंबर है उसकी इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्ले करते हैं वो कीपिंग द फैमिली को हैप्पी रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द फैमिली बाय अर्निंग मनी एंड टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स। फादर और जो मदर्स हैं वो की रोल प्ले करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, फाइनेंस मैनेज करने के लिए, इंश्योर करते हैं कि जो फैमिली की नीड्स हैं आर मेट। फादर काम के लिए जाते हैं, मदर जो है घर की देखभाल करती हैं, लेकिन जो रोल है वो दोनों का शेयर्ड होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस टू हैव देयर ऑन, बच्चों की अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है छोटी फैमिली में। दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, हेल्प विद स्मॉल टास्किंग, वो मदद करते हैं छोटे छोटे टास्क करके, जैसे रूम साफ कर दिया, टेबल साफ कर दी, अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हैं, ठीक है। बाय टेकिंग पार्ट इन फैमिलीज ड्यूटी में अपना काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखकर जो चिल्ड्रन हैं वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, कोऑपरेशन की, रेस्पेक्ट करते हैं। सिबलिंग्स ऑल्सो हैव अ यूनिक रोल, सिबलिंग्स का जो अलग रोल होता है सपोर्टिंग में, एक दूसरे के साथ खेलने में। दे लर्न टू शेयर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं फैमिलीज में हैव देम, उनके साथ होते हैं, ऑफर करते हैं एडवाइस, विजडम बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस के बेस पर वो हेल्प करते हैं इन टीचिंग फैमिली ट्रेडिशंस को पढ़ाकर, वैल्यूज बताते हैं यंगर मेंबर्स की। ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन टेक ऑन द रोल ऑफ गाइडिंग, गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं बच्चों को, वाइल शेयर करते हैं स्टोरीज अबाउट देयर ऑन लाइफ्स, कि वो कैसे उनकी पूरी लाइफ स्पेंड हुई। दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, ये सेंस होती है कंटिन्यूटी का, और हेल्प करती है फैमिली ट्रेडिशंस को अलाइव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कम्युनिटी क्या होती है। सो जो कम्युनिटी है हमने पीछे देखा, ग्रुप होता है लोगों का, ठीक है, हु लिव इन द सेम एरिया में रहते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होता है। पीपल जो लोग होते हैं कम्युनिटी के वो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे वो काम इजी हो जाता है, ठीक है, हैप्पियर रहते हैं।
जस्ट लाइक जैसे फैमिलीज होती हैं, कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है सपोर्ट, कंफर्ट, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है मेक एवरीवन फील सेफ, लव्ड एंड केयर्ड ऑफ। कम्युनिटी इंपॉर्टेंट जरूरी होती है क्योंकि ये अलाउ कराती है लोगों को रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, स्किल्स शेयर करने के लिए। व्हेन समवन इन अ कम्युनिटी, जब जो कम्युनिटी में लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर है, अदर मेंबर जो होते हैं कम्युनिटी के वो एक साथ काम करते हैं, मदद करते हैं। कम्युनिटीज कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज इवेंट्स, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हैं जो लोगों को एक साथ लाती है और अलाउ करती है उनको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज होती हैं जो बेस्ड होती हैं, जहां पर जो लोग हैं रहते हैं, वाइल जो अदर उनका इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। बेस्ड होता है कि उनमें उनका किस में इंटरेस्ट है, मैटर नहीं करता कि किस तरीके की कम्युनिटी है। जो गोल है वो हमेशा सपोर्ट करता है मेंबर्स को and work together a better and happier life for everyone, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल क्या है कम्युनिटी सपोर्ट के, तो जो कम्युनिटी है वो लोगों को एक साथ लाती है, इन टाइम्स ऑफ जरूरत के टाइम पर मदद करती है, सपोर्ट करती है। दोज हु नीड इट द मोस्ट, देयर आर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि कम्युनिटी जो है एक साथ काम करती है, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, ऑफर करती है मदद को और क्रिएट करती है पॉजिटिव चेंजेस। लेट्स लुक एट टू सच एग्जाम्पल्स, देखिए कम्युनिटी के, भील कम्युनिटी एंड हलमा ट्रेडिशन, ठीक है। सो भील कम्युनिटी जो थी मध्य प्रदेश में फॉलो करती है यूनिक ट्रेडिशन को जिसे हलमा बोलते हैं। ये जो ट्रेडिशन है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी जो एक साथ लाती है लोगों को सॉल्व करने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे वाटर स्टोरेज है। हलमा के टाइम पर जो लोग थे वो एक साथ काम करते थे, पॉन्ड्स को साफ करते थे, डैम्स बनाते थे, ट्री लगाते थे। ये जो टीम वर्क था ये इंश्योर करता था कि जो कम्युनिटी है उस पे इनफ वाटर होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए सरवाइव करने के लिए। भील कम्युनिटी बिलीव करती है इन हेल्पिंग, एक दूसरे की मदद करने के लिए, और ये जो ट्रेडिशन है स्ट्रेंथ करता है उनके बॉन्ड को, ठीक है, उसे ताकत देता है। नाउ कम्युनिटी एफर्ट्स ड्यूरिंग चेन्नई फ्लड्स, अब जो चेन्नई में बाढ़ आई थी उसमें कम्युनिटी कैसे वर्क करती है, उसके एफर्ट्स क्या थे। तो 2015 में चेन्नई एक्सपीरियंस सर फ्लड्स, वहां पे कुछ फ्लड्स आए थे, भूकंप आए थे, ठीक है, बाढ़ आई थी जो इफेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ को। इस डिफिकल्ट टाइम में जो कम्युनिटीज थी वो उन्हें खाना प्रोवाइड कराती हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराती हैं, उनको मदद करती हैं जो इनसे अफेक्ट हुए थे। लोगों ने जो है ओपन कर दिए अपने घर स्ट्रेंजर्स के लिए, शेयर किया उनके साथ फूड और उनको हेल्प किया उनको रेस्क्यू करने में फ्लडेड एरिया से। ये एग्जांपल है जो शो करता है कि कम्युनिटीज जो हैं वो लोगों को एक साथ लाती हैं टफ टाइम में और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अब नई तरीके की कम्युनिटी क्या होती है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है नई तरीके की जो कम्युनिटीज हैं वो इमर्ज हो जाती हैं। ये जो कम्युनिटीज हैं मे नॉट बी बेस्ड फैमिली टाइप्स पे बेस्ड नहीं होती या फिर लिविंग इन द सेम नेबरहुड, आस पड़ोसी नहीं होते। ये इनका इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है, गोल होता है। वन एग्जाम्पल जो है न्यू टाइप की कम्युनिटी का वो है रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, फाउंड होता है अर्बन एरियाज में, ठीक है। नाउ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन अर्बन एरियाज, RWA जो है फॉर्म किया गया था, बनाया गया था लोगों के द्वारा, सेम अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जो लोग रहते थे, पड़ोसी थे। ये जो एसोसिएशन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए शेयर्ड स्पेसेस को, जैसे गार्डन, पार्क, लॉट्स हैं, सिक्योरिटी है। RWA ऑर्गेनाइज करता है इवेंट्स को, सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को और इंश्योर करता है कि जो रेसिडेंट हैं वो एक साफ जगह रहें, सेफ जगह रहें, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें। ऑल्दो द पीपल होते हैं RWA के मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते लेकिन वो एक साथ काम करते हैं एक कम्युनिटी में, एक पड़ोसियों की तरह, ठीक है। उनसे बेटर वर्क करते हैं कि जैसे पड़ोसी करते हैं उनसे ज्यादा बेटर वर्क करते हैं कम्युनिटी में। कम्युनिटीज जो हैं वो ऑनलाइन भी बनती हैं जहाँ पे जो लोग हैं सिमिलर उनकी हॉबीज होती है, इंटरेस्ट होते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड शेयर आइडियाज। ये जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं ये अलाउ करती हैं लोगों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू कम एंड टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, कि वो अलग अलग पार्ट से आए और एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे जो ग्रुप होता है बच्चों का अलग अलग कंट्रीज में ऑनलाइन कम्युनिटी बनाता है, वो उनकी मदद करता है पढ़ाई में। जो नए तरीके की कम्युनिटीज हैं
वो ये दिखाता है कि जो लोग हैं वो फाइंड कर रहे हैं नए नए तरीके एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरडिपेंडेंस विद कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज में इंटरडिपेंडेंस क्या है? सो हर एक जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, फुल अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। इसे ही इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, जिसका मतलब है कि जो हर कोई जो समवन टू ऑफर कैन रिले ऑन अदर, जो दूसरों की मदद करते हैं। जैसे फैमिली में जो लोग हैं, पीपल इन द कम्युनिटी एक साथ काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं और एक दूसरे के सक्सेस होने में मदद करते हैं। जैसे जो टीचर है वो इन अ कम्युनिटी में प्रोवाइड कराती है बच्चों को एजुकेशन, जो फार्मर है वो क्रॉप्स ग्रो करता है सबके लिए, डॉक्टर जो है लोगों की देखभाल करता है हेल्थ की, ठीक है, शॉपकीपर सेल करता है चीज़ों को डेली लाइफ में। हर एक जो रोल है, हर एक पर्सन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मदद करता है, सो कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो जो इंटरडिपेंडेंस होता है कम्युनिटीज में, वो आपको पढ़ाती हैं, वैल्यूज बताती हैं, टीम वर्क की, कोऑपरेशन की, ट्रस्ट की। जब लोग जो होते हैं कम्युनिटी में वो एक साथ काम करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से क्रिएट करते हैं बेटर लिविंग एनवायरनमेंट हर एक के लिए। ये जो सेंस है इंटरडिपेंडेंस का इज व्हाट मेक्स कम्युनिटी थ्राइव एंड ग्रो, कि वो कम्युनिटीज को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से ग्रो करना है, ठीक है। ये आपकी एक टेबल है जिसमें कम्युनिटी रोल, टीचर, फार्मर, डॉक्टर, ये सब है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है क्या होती है। सो इस टेबल में आपको डिफरेंट रोल बताए गए हैं, ठीक है। टीचर पढ़ाती है, फार्मर फूड ग्रो करता है, डॉक्टर हेल्थ देखता है। सो हर एक किसी का इंपॉर्टेंट जॉब है, ठीक है, जिससे कम्युनिटी चलती है। So this chapter is finished now, ठीक है। So these are some important terms in this chapter: family, community, joint family, nuclear family, interdependence. Okay. Now see the brush up of this chapter. जो families हैं वो पहली जगह है जहाँ पे बच्चा पढ़ना सीखता है, लव के बारे में, केयर के बारे में। कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है सपोर्ट एंड कंफर्ट, ठीक है। जॉइंट फैमिली बड़ी होती है, न्यूक्लियर फैमिली छोटी होती है। नए टाइप्स की जो कम्युनिटी है जैसे RWA, ये मर्ज कर होती हैं सिटीज में। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि जो लोग होते हैं कम्युनिटी में वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।